हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एचडीएफसी इंडेक्स फंड बीएसई सेंसेक्स प्लान डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एचडीएफसी इंडेक्स फंड बीएसई सेंसेक्स प्लान डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। तो बात करते हैं एचडीएफसी इंडेक्स फंड बीएसई सेंसेक्स प्लान डाइट ग्रोथ। ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि इंडेक्स कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 23.21% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में जो रिटर्न दिया वो 16.07% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 5 साल में 16.60% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 14.20% का। ध्यान रखेंगे ये जो भी मैंने आपके साथ अभी रिटर्न डिस्कस किया 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल का, ये इनका लमसम का रिटर्न है। अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते तो फिर आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न कुछ और आपको मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिलेगा मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ कवर करूंगा। एनएवी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 757.90। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 2 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 6365 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 68,294 रुपया। करीब 1 साल में आपको 13% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,36,005 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 3 साल में आपको 31% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। और बात करते हैं 5 साल में तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख रुपया, आपको मिलता है 4,84,449 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू आपको करीब 61% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता 5 साल में। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,23,210 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,56,372 होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,15,523 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 30 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 99.6% और कैश पे है 0.4%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे 37.8, एनर्जी पे 15.3, टेक्नोलॉजी पे 13.7, अदर्स पे 11.7, कंज्यूमर स्टेट्स पे 8.2, ऑटोमोबाइल पे 6.8 और कंस्ट्रक्शन पे है 6.5%। इसके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25.45 और पीबी रेशियो 4.08। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर आप 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें एचडीएफसी इंडेक्स फंड बीएसई सेंसेक्स प्लान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए।
तो सबसे पहले HDFC इंडेक्स फंड BSE सेंसेक्स प्लान का हम लोग रिटर्न देखते हैं। 1 साल में 23.2 है, 3 साल में 16.1, 5 साल में 16.6 और एनुअल है 14.2 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि अदर इंडेक्स म्यूचुअल फंड का 1 साल में 39.8, 3 साल में 18.8 और 5 साल में 18.2 का रहता है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा है और कैटेगरी एवरेज से भी रिटर्न कम दे रहा है। और रिटर्न रैंकिंग पे भी देखेंगे तो टॉप 5 में ये अपना जगह बना नहीं पा रहा है, चाहे बात करें 1 साल का, 3 साल का या फिर बात करें 5 साल का। अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट इसके अंदर किया है तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं और अदर इंडेक्स म्यूचुअल फंड की ओर देख सकते हैं। तो अदर इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसके अंदर करेंगे, तो आज के डेट में जो टॉप इंडेक्स म्यूचुअल फंड है वो है UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, आप इसके अंदर भी ट्राई कर सकते हैं। दूसरा है कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ एंड तीसरा है SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये 3 जो है आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड को ट्राई कर सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.20% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसके टैक्स इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 15% का यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, जो भी आपका रिटर्न बने। अगर आप 1 साल के बाद अपना पैसा इससे निकालते हैं और 1 साल में अगर आपका 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तब फिर आपको 10% का टैक्स देना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो HDFC म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 2 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,13,538 करोड़ का। बात करते हैं HDFC इंडेक्स फंड BSE सेंसेक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है HDFC म्यूचुअल फंड की तरफ से। कृष्णा दंगा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,13,538 करोड़ का और लेटेस्ट भी है 757 रुपया 90 पैसा। बात करते हैं HDFC इंडेक्स फंड BSE सेंसेक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है BSE सेंसेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया HDFC इंडेक्स फंड BSE सेंसेक्स प्लान के बारे में। फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।